नमस्कार। जय हिंद। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा प्रथम का सफल संचालन हो चुका है। जल्दी आप लोगों का पदस्थापन हो जाएगा। केवल आदर्श आचार संहिता की वजह से सारे कार्य को रोका गया है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा द्वितीय सक्षमता परीक्षा का भी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को किन किन कागजात की आवश्यकता होगी और इसकी अंतिम तिथि क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या इसका चरण रहेगा, इसी पे मैं सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। प्रथम है कि जब आप सक्षमता परीक्षा द्वितीय 2024 का फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने में आपको कौन कौन सा कागजात की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आवश्यक कागजात, तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड या डीएलएड, बीलिव या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र का अंक पत्र और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जब आप ऑनलाइन करने जाइएगा तो इतना सारा कागजात अपने पास रखिएगा, इसकी आवश्यकता आपको होगी। साथ ही अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं जिन्हें कि आरक्षण का लाभ लेना है, तो वो जाति प्रमाण पत्र अपने साथ रखेंगे। जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है कि वो नया हो, पुराना जाति प्रमाण पत्र भी इसमें चलेगा। जाति प्रमाण पत्र एक बार जो बन जाता है वो अस्थायी रहता है, वो बार बार परिवर्तनशील नहीं होता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र रख लेना है। जो दिव्यांग है और दिव्यांगता का लाभ लेना चाहते हैं वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपने पास रखेंगे। साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आपको पदस्थापन तक आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि उसी पे ओटीपी आएगा या कोई भी तरह का मेल आपको उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। एक फ़ोटो लग जाएगा जो कि स्कैन करने के बाद आपको वापस हो जाएगा, तो फ़ोटो भी रख लीजिएगा। अब हम बताएंगे कि ये फॉर्म जो है कितने चरण में भरा जाएगा। तो यह फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरण में होगा। प्रथम तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। द्वितीय, जब रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा तो फिर आपको फॉर्म भरना होगा, और जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो तृतीय में आपको भुगतान करना होगा। ये तीनों प्रक्रिया को जब आप पूरा करते हैं तब आपका फॉर्म फाइनल भरा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा की तिथि अभी विज्ञप्ति के द्वारा नहीं बताया गया, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। अब है कि प्रश्न कि इसमें कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रथम वह व्यक्ति फॉर्म भरेंगे जो कि सक्षमता प्रथम का जो परीक्षा हुआ था उसमें फॉर्म भरे, परंतु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे सके, परीक्षा दिए परंतु वो उत्तीर्ण नहीं हो सके, वो भी फॉर्म भरेंगे। साथ ही जो पास कर गए, जिनको कि जो 3 जिला का विकल्प मांगा जा रहा था और तीनों में जिनको प्रथम जिला का भी डिमांड था वो मिल गया, या द्वितीय मिल गया, या तृतीय मिल गया, तो तीनों जो मनचाहा मिल गया और उसके बावजूद भी लगता है कि हम परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप प्रथम चॉइस भागलपुर भरें और आपको भागलपुर मिल भी गया और आप चाहते हैं कि हम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप भर सकते हैं। किसी को दूसरा चॉइस मिला तो वो भी भर सकते हैं, किसी को तीसरा चॉइस मिला तो वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे कोई तरह की बंदिश नहीं है। फॉर्म कौन नहीं भर सकते ये भी मैं बता देता हूँ। तो फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं जो सेवानिवृत्त हैं। फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं जो कि नियोजन निकाय से बाहर हो गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लग गया है। साथ ही इस बात का खासा ध्यान रखना है कि दिसंबर 2024 का भुगतान आपको हो गया हो। अगर आपको दिसंबर 2024 तक का भुगतान नहीं, दिसंबर 2023, मैं गलती से बोल दिया, दिसंबर 2023 तक का आपको भुगतान होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताया। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब है क्या कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको शुल्क के रूप में 1100 रुपया देना होगा, जो कि पहले भी आप लोगों ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 5 बार यह परीक्षा होना है। 3 बार ऑनलाइन होगा, 2 बार ऑफलाइन होगा। तो यह द्वितीय परीक्षा है, तो यह भी ऑनलाइन होगा। आप जब भी फॉर्म भरिएगा परीक्षा आपका ऑनलाइन ही होगा। 150 अंकों का टोटल प्रश्न रहेगा और जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें निगेटिव नहीं है। पिछले बार क्या हुआ था, कुछ शिक्षकों से मुझे पता चला कि उन्हें जानकारी के अभाव में उन्होंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लिया, जिसके कारण से उनका रिजल्ट सही नहीं हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूं कि निगेटिव नहीं है, पूरे क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा।
अगर वो गलत भी हो जाएगा तो माइनस में गिनती नहीं होगा। तो सारे को आपको टच करना है। फॉर्म भरने का जो तिथि है वो है 26 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक। इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने की जितनी भी प्रक्रिया, फॉर्म आप अपने घर में भी भर सकते हैं, फॉर्म आप अपने कैफे में भी जाके भरवा सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा वैसे विद्यालय जहाँ आईसीटी लैब है वहाँ जाके आप डेमो ले सकते हैं, वहाँ सीख सकते हैं। इसके लिए विभाग एक अलग समय निर्धारित कर दी है। अगर आपको सुविधा होता है तो वहाँ जाके आप फॉर्म भरिए, नहीं तो फिर आप कैफ़े का सहारा लेकर फॉर्म भर लीजिए। अभी अगला परीक्षा का डेट निर्धारित नहीं हुआ है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रथम सक्षमता परीक्षा हुआ है उसका पदस्थापन लगभग जून में तय है। तो अगर इसके बावजूद भी बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं बेहतर रिजल्ट के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो निर्भीक, कोई डर नहीं, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट होगा तो आपको शहर मिलेगा, और रिजल्ट में थोड़ा मार्क्स का कमी होगा तो उम्मीद है कि आपको ग्रामीण में भी जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी मैं निरंतर ला रहा हूँ। अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि जहाँ तक मुझे आएगा तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों को जरूर दूँगा। तो फिर मैं नए सूचना के साथ मिलता हूँ।